बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास 10 जो है उसका काम शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा गैप उसमें आ गया टाइम का, मसरूफियत की वजह से। तो यूनिट नंबर 3 जो है क्लास 10 का, उसको 2 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है। आज हम पहला हिस्सा इसका ट्रांसलेशन का करेंगे, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है ना वो फिर करेंगे। तो आज चले हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज जो है। तो इसका आज पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 जो है फिर हम बाद में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 जो है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। डिजिटल बच्चों हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको ज़्यादातर जो है ना वो डिजिटल की सेंस में आता है। ग्लोबलाइजेशन होता है यानी कि तमाम दुनिया के जो आलमी राब्ते हैं, जो इस वक्त भी चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो है पूरी दुनिया जब वो एक हुई पड़ी है, तो ग्लोबलाइजेशन जो हमारी आलमी दुनिया आ जाती है उसमें आ जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग आ जाता है, तब्दील करना, जो तब्दीली हुई है। यानी कि डिजिटल की दुनिया में जो तब्दीली है, किस में तब्दीली हुई है? द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़ुबान में। पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में, इन द में 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में द वर्ल्ड दुनिया हैज़ विटनेस्ड। विटनेस वैसे होता है देखना, किसी चीज़ को गवाही देना, मुशाहिदा करना। तो यहाँ इससे मुराद है कि दुनिया हैज़ विटनेस, दुनिया जो है ना वो मुशाहिदा कर चुकी है, दुनिया देख चुकी है। किसको देख चुकी है? अ रैपिड एक्सपेंशन जो है, रैपिड एक्सपेंशन, वसी इसका तेज़ी से, रैपिड होता है तेज़ी, एक्सपेंशन जो है वो हम कहते हैं फैलाव को, कि तेज़ी से फैलाव को देख चुकी है। किसको देख चुकी है? ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसके तेज़ी से फैलाव को देख चुकी है। एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, और आलमी कनेक्टिविटी होता है राब्ता, और आलमी राब्ते को देख चुकी है। यानी कि क्या है कि दुनिया जो है वो बड़ी इस वक्त मुशाहिदा कर चुकी है, देख चुकी है। 21वीं सदी की जो दुनिया है वो देख चुकी है तेज़ी से फैलते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी के और आलमी राब्ते को जो है ना वो देख चुकी है। दिस फिनोमिना, ये मज़हर ऑफन अक्सर रिफर्ड हवाला देता है टू अ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। इसको जो है ना वो किसकी अक्सर जो है ना वो हम इसको डिजिटल आलमगीरियत जो है ना वो इसको कहा जाता है। हैज़ नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, इसने ना सिर्फ तब्दील किया है इकोनॉमीज़, इसने ना सिर्फ मईशतों को तब्दील किया है एंड कल्चर्स और सकाफ़तों को, बट आल्सो, लेकिन भी लेफ्ट आ सिग्निफिकेंट मार्क, और इसने छोड़ा है, लेफ्ट छोड़ा है, क्या छोड़ा है? अ सिग्निफिकेंट, एक अहम मार्क, निशान छोड़ा है, असर छोड़ा है। किसके ऊपर? ऑन लैंग्वेज, ज़ुबान के ऊपर जो है ना इसने एक बहुत गहरा जो है वो असर छोड़ा है। मोस्ट नोटेबली, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम क्या है? वो इंग्लिश है। यानी इंग्लिश के ऊपर इसमें सबसे गहरे असरात जो है वो अपने छोड़े हैं। पैराग्राफ नंबर 2 जो है, वंस द लैंग्वेज ऑफ अ फ्यू नेशंस, कभी जो है वो पहले ऐसे होता था कि ये इंग्लिश जो है ना वो चंद मुल्कों की ज़ुबान थी, चंद अक़वाम जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल करती थी। एक दफ़ा जब ज़ुबान जो है वो चंद कौमों की जो ज़ुबान है इंग्लिश, हैज़ बिकम, अब क्या हो चुका है? यानी पहले ये चंद अक़वाम की ज़ुबान थी, अब क्या हो चुका है? इंग्लिश हैज़ बिकम, अब इंग्लिश बन चुकी है द डोमिनेंट। डोमिनेंट हम कहते हैं गालिब आने वाला, सब के ऊपर जिसकी हुकूमत हो, तो उसको हम कहते हैं दैट पर्सन इज़ डोमिनेंट जो है। तो हम कहते हैं कि इंग्लिश अब बन चुकी है एक गालिब मीडियम ज़रिया। किस चीज़ का ज़रिया? ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, कि इंग्लिश जो है वो अब डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल राब्ते का एक गालिब ज़रिया बन चुकी है। एजुकेशन का बन चुकी है, इंटरटेनमेंट का बन चुकी है, तवाज़ो का जो है, एंड कॉमर्स, और कॉमर्स का जो है ना वो एक गालिब ज़रिया जो है वो बन चुकी है। हाउएवर, ताहम, एज इंग्लिश स्प्रेड्स, जैसे क्योंकि अब इंग्लिश फैल रही है अक्रॉस बॉर्डर्स यानी कि सरहदों के पार, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, दूसरे से तीसरे मुल्कों में। यानी कि क्या है कि इंग्लिश जो है वह फैल रही है सरहदों से भी पार।
थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंग्लिश जो है वो अब सरहदों के पार भी फैल रही है। इट इवॉल्व्स, इसने तब्दील कर दिया है। किसको तब्दील कर दिया है? इस तब्दीली ये लेकर आई है कि इसमें इन फैसिनेटिंग, इसके दिलकश, एंड समटाइम्स और बाज़ औक़ात कंट्रोवर्शियल वेज होते हैं, तनाज़े कंट्रोवर्सी होता है जिसमें कुछ झगड़ा पाया जाता है ना, उसको हम कहते हैं दैट इज़ कंट्रोवर्सन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुतनाज़िया। यानी कि मुतनाज़िया जो नौइयत की तब्दीलियाँ हैं ना उसमें और इसकी दिलकशी में भी ये तब्दीली लेकर आई है। यानी कि जब ज़ाहिर किसी जगह पर आसानी आती है, फैलाव आता है, तो वहाँ मसाइल भी खड़े होते हैं। हेयर यहाँ पर वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे टू एक्सप्लोर, दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लोर हम कहते हैं दरियाफ्त को, दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हाउ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, कैसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने हैज़ इम्पैक्टेड, असर डाला है। हैज़ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इम्पैक्टेड थर्ड फॉर्म है वर्ब की, कि कैसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने असर डाला है। किसके ऊपर असर डाला है? द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़ुबान पर असर डाला हुआ है। कैसे डाला हुआ है? बाई आल्टरिंग इट्स वोकैबरी, इसकी वोकैबरी को तब्दील करके इसके ऊपर जो है वो असर डाला है। इसकी वोकैबरी को तब्दील करके इसके ऊपर असर डाला है, इसकी ग्रामर को तब्दील करके असर डाला है। एंड कमर्शियल स्टाइल, और इसका जो कारोबारी जो कमर्शियल जो असर स्टाइल है ना, जो इसकी अंदाज़ है, उसके ऊपर असर डाला है। एंड कल्चरल आइडेंटिटी, और इसकी सकाफ़ती शनाख्त को तब्दील करते हुए इस पर असर डाला है। कल्चर आ जाता है सकाफ़ती, और आइडेंटिटी शनाख्त जो है। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, ऑब्वियस होता है वाज़े, इफेक्ट्स असरात में से, यानी कि सबसे ज़्यादा वाज़े असरात में से जो एक असर है ना, सबसे बड़ा असर जो है, यानी कि जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने ज़ुबान के ऊपर असर डाले ना, जितने भी असरात डाले हैं, उन तमाम असरात में से जो सबसे बड़ा असर डाला है ना, वो किस में डाला है? अब हम असरात की तरफ चलते हैं कि बेहतरीन जो एक बड़ा असर डाला है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने ऑन लैंग्वेज, ज़ुबान के ऊपर, इज़ द एक्सप्लोजन ऑफ न्यू वोकैबरी। उसमें क्या है? वो इजहार है, उसमें शामिल होना है, किसका शामिल होना है? नई वोकैबरी का शामिल होना है। यानी कि अंग्रेज़ी के अल्फाज में बहुत से नए अल्फाज का शामिल होना जो है ना, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो इसमें लेकर आई है। अब आगे देखते हैं, इसमें कहते हैं द इंटरनेट हैज़ गिवन, इंटरनेट ने दिया है, क्या दिया है? राइज टू हंड्रेड्स ऑफ न्यूलॉजिज़म। न्यूलॉजिज़म से मुराद होता है जो नए अल्फाज हैं, नई चीज़ें जो आ जाती हैं, उसको हम न्यूलॉजिज़म कहा जाता है। नए अल्फाज का इजाफा हो जाता है उसमें, ठीक है। जैसे हम मिसाल के तौर पे आता है ना, जैसे हम कहते हैं ब्रांच जो है, ब्रांच लाइक ब्रांच है, ब्रांच हम किसको कहते हैं? इसमें ब्रेकफास्ट आ जाता है और साथ लंच है, जिसको हम ब्रांच कह के पुकारते हैं। तो इस तरह कुछ नए अल्फाज जो हैं उनका जो इजाफा जो है वो कई 100 नए अल्फाज जो है वो इसमें शामिल हो गए हैं हमारी इसके जो अंग्रेज़ी की ज़ुबान है उसमें। न्यूली कोइंड वर्ड्स यानी कि जो नए अल्फाज जो है ना वो उसमें शामिल हो गए हैं। दैट आर नाउ, जो कि अब कॉमनली यूज्ड, जिनको हम अब आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं? इन एवरीडे कम्युनिकेशन, रोज़ाना की बातचीत में इन नए अल्फाज को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो जो नए अल्फाज है ना, जो सोशल मीडिया के थ्रू जो है उसमें शामिल हुए हैं, तो वो सारे नए अल्फाज जो है वो अंग्रेज़ी में शामिल हो रहे हैं। तो ये इसकी पहली तब्दीली है जो ज़ुबान के अंदर आई है। अब उसमें आगे कौन कौन से हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ड्स लाइक, अब वो कौन कौन से वर्ड हैं? वर्ड्स लाइक अल्फाज, जिस तरह के हैश टैग्स हैं, हैश टैग पहले यूज़ नहीं होता था, हैश टैग आता है। अनफ्रेंड आ गया, अब अनफ्रेंड जो हम पहले यूज़ नहीं करते, ये अनफ्रेंड वर्ड आ गया है। इसके साथ एंड मीम आ गया। मीम क्या होता है? मीम होता है जो फ़नी इमेजेस होते हैं, फ़नी फ़िक्रे होते हैं, मुहावरे होते हैं, वीडियोज़ होते हैं फ़नी, इन सब को मीम्स कहते हैं। मीम जो है तो ये अब जो है ना वो उसमें शामिल हो रहे हैं। वर इधर इन्वेंटेड, या तो इनको तैयार किया गया है, ठीक है। आर पॉपुलराइज्ड, या ये मशहूर हो गए हैं। थ्रू किसके ज़रिए मशहूर हो गए हैं? थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ये मशहूर हो गए। तो ये नए अल्फाज हैं जो अब हमारी जो इंग्लिश में ये नए अल्फाज के इनका इजाफा जो है वो किया जा रहा है।
अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए एडिशनली इसके साथ मज़ीद जो है एब्रीविएशंस आ गए हैं, जो शॉर्ट वर्ड अल्फाज आते हैं, मुखफ़फ़ जिसे हम कहते हैं। अब इसमें देखो मुख्तसर अल्फाज आते हैं, एब्रीविएशंस हैं, सच है, जिस तरह किस तरह LOL जो है। अब इसमें कुछ शॉर्ट वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, एब्रीविएशन यूज़ होते हैं, उनमें ये LOL कैसे है, लाफ आउट लाउड जो है, ठीक है। तो ये शॉर्ट वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। BTW यूज़ किया जाता है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है बाई द वे, बाई द वे जो है, बाई द वे जो है, इसको BTM कहा जाता है, BTW सॉरी, बाई द वे। आगे आ जाता है एंड DM कैसे यूज़ होता है, वो कहता है डायरेक्ट मैसेज है, उसको हम DM कहते हैं। तो ये वर्ड इसमें शामिल हो रहे हैं। हैव बिकम, अब वो बन चुके हैं एन इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल वो कहते हैं हम ज़रूरी को, कि अब ये ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। किसका हिस्सा बन चुका है, ऑफ डिजिटल लैंग्वेज, ये डिजिटल लैंग्वेज का अब ये ज़रूरी हिस्सा जो है वो बन चुका है। दीज टर्म्स, ये टर्म्स बॉर्न आउट ऑफ नीड, अब ये टर्म जो है वो पैदा हो गई है। कैसे पैदा हुई है, आउट ऑफ नीड, ज़रूरत के लिए। कौन सी ज़रूरत के लिए, फॉर स्पीड के लिए। यानी कि जब कोई लफ्ज़ हम स्पीड से लिखना होगा ना, जल्दी से लिखना होगा, तो हम उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, न्यू वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो उसलिए इस ज़रूरी, इस जो टर्म है ना, ये स्पीड की वजह से और एफिशिएंसी की वजह से, उसकी अहमियत की वजह से, काबिलियत की वजह से, और उसकी जो है ना वो अफेक्टनेस की वजह से जो है वो क्या हुआ है कि उसने उन्होंने क्या किया कि ये वर्ड, शॉर्ट वर्ड जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए इसकी ज़रूरत की वजह से। रिफ्लेक्ट, ये जाहिर करते हैं हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग, ये जाहिर करते हैं कि कैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान अब कॉन्स्टेंटली, लगातार जो है अडेप्टिंग, अपने आप को इसके मुताबिक बना रही है। कि अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो कैसे अपने आप को इसके मुताबिक बना रही है या फिट कर रही है। मॉडर्न कम्युनिकेशन नीड्स, जदीद जो राब्तों की जो ज़रूरियात हैं, इसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान कैसे अपने आप को तेज़ी से इनके मुताबिक बना रही है। पैराग्राफ नंबर 4 जो है, अनदर मेजर शिफ्ट जो है, एक और बड़ी शिफ्ट जो है, जो तब्दीली है वो क्या है, इन्वॉल्व, जिसमें शामिल हुआ है द ब्लेंडिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स विद अदर लैंग्वेजेस। अब उसमें क्या हुआ है, ब्लेंडिंग, इम्तजाज शामिल हो गया, किन का, ऑफ इंग्लिश के अल्फाज का, विद अदर लैंग्वेजेस, दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज के साथ इसका मिक्सचर भी आ गया, मिक्स हो गए। एंड लोकल एक्सप्रेशन, और मुकामी इजहार जो है ना उसको भी शामिल कर दिया गया है। कैसे, सिंस, क्योंकि इंग्लिश इज़ ऑफन, इंग्लिश अक्सर जो है यूज्ड, इस्तेमाल होती है, इंग्लिश अक्सर इस्तेमाल होती है एज आ ग्लोबल, एक आलमी लिंगुआ फ्रेंका जो है, लिंगुआ फ्रेंका बच्चों होता है कि जब मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें बोलने वाले एक ज़ुबान के ज़रिए एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी ज़ुबान है जो ज़्यादा लोग जो है ना जिनके पास थोड़ी बहुत जानते हैं, तो उनकी अपनी ज़ुबानों को छोड़ के जो है ना वो फिर एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, तो इसको हम लिंगुआ फ्रेंका कहते हैं। तो अब वो कहते हैं कि जो एक आलमी लिंगुआ फ्रेंका है ना, इसके तौर पर जो है ना इसको ज़ुबान को इस्तेमाल किया जा रहा है आ ब्रिज, एक ब्रिज के तौर पर। कैसे, लैंग्वेज के ब्रिज के तौर पर बिटवीन स्पीकर्स, उन लोगों के दरमियान ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस टंग्स हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ मुकामी ज़ुबानें बोलते हैं उनके लिए एक ब्रिज का काम करती है। कैसे काम करती है, जब मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले एक ज़ुबान बोलते हैं ना सभी, तो उनसे क्या होता है कि वो अपने तासुरात का इजहार कर लेते हैं, तो ये ज़ुबान उनके लिए एक ब्रिज का काम करती है। इट एब्जॉर्ब्स, ये ज़ुबान फिर क्या करती है, ये अपने समो लेती है, जज़ब कर लेती है वर्ड्स, उन तमाम अल्फाज को एंड फ्रेजेस और उन मुहावरों को फ्रॉम आ वाइड रेंज ऑफ कल्चर, यानी कि सकाफ़त की जो बहुत बड़ी वुसअत एक अल्फाज की होती है, तो उनको ये अपने अंदर समो लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर जो है वो कैसे है, मिसाल के तौर पर जिसमें कहते हैं कि टर्म्स आ जाती है, लाइक किस तरह की टर्म्स हैं, जैसा हिजाब आ गया, ठीक है। अब हिजाब का लफ्ज़ है, इसमें सोशी आ गया। सोशी बच्चों होता है कि जो जैपनीज़ है ना, इनकी एक खाना है जिसमें चावल होते हैं, कच्ची मछली भी शामिल होती है, उसमें सब्जियां वगैरह मिक्स करके जो खाते हैं, लेकिन मशहूर खाने की एक टर्म है, खाने की किस्म है, उसको सुशी कहा जाता है। तो वो उसमें आ जाता है, ये लफ्ज़ आ गया। एंड एस्थेमेटिक आ जाता है, एस्थेटिक सॉरी, एस्थेटिक जो है ये आ जाता है जमालियात जो है। तो यानी कि ये वर्ड्स आ गए। आर यूज़, इनको इस्तेमाल किया जाता है फ्रीली, बड़ी आज़ादी के साथ, अक्रॉस इंग्लिश लैंग्वेज सोशल मीडिया,
यानी इंग्लिश लैंग्वेज सोशल मीडिया में इनको बड़ी आज़ादी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, एंड ब्लॉग्स और ब्लॉग में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इवन इफ़ दे कम फ्रॉम अरेबिक, यहाँ तक कि ये अरेबिक से ही क्यों ना आए हों, जैपनीज से ही क्यों ना आए हों, और ग्रीक या ग्रीक से, लेकिन क्या है इनको इंग्लिश में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें इन ऑनलाइन स्पेसिस जो है, ऑनलाइन स्पेसिस जो आ जाती हैं, इट इज़ कॉमन, ये आम है, टू सीक तलाश करना, पीपल लोगों को मिक्स इंग्लिश जो है इस्तेमाल करते हुए विद देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी मुकामी ज़ुबान के साथ जो है ना मिक्स इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं उसको हम आगे डिटेल देखेंगे। आप प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस जो की जाती है कार्ड, इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, इसको कोड स्विचिंग कहा जाता है। यानी कि जब क्या है कि आप अपनी मुकामी ज़ुबान ले लें और उसके साथ अंग्रेज़ी की ज़ुबान ले लें, उन दोनों को मिक्स करके जब आप अपने इजहार करेंगे ना, ख्यालात के इजहार करेंगे, तो इस तरह के ख्यालात के इजहार को हम कोड स्विचिंग कहते हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड, इसका नतीजा हुआ है इन हाइब्रिड डायलेक्ट्स जो है, तो ये क्या बन गई हैं, फिर नतीजे के तौर पर ये हाइब्रिड डायलेक्ट्स बन गई हैं। अब हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होता है जो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी वो ज़ुबान अपने मुल्क का काम भी करती है और फिर उसको अंग्रेज़ी की ज़ुबान के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फिर ये हाइब्रिड बन जाती है। ठीक है, डायलेक्ट्स बोलियाँ जो हैं, लाइक टैगलिश आ गया, ठीक है, जिसमें टैगलिश में होता ये है कि मुख्तलिफ जो ज़ुबान है इसमें ग्रामर, लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, ग्रामर के असूल्स हैं, इनको मिक्स करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब इसको टैगलॉक्स आ जाता है, टैगलॉक है, और प्लस क्या है कि इंग्लिश है, तो इनको जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड सिंग्लिश, ये वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे सिंग्लिश आ गया। आगे नेक्स्ट में सिंगापुरियन वर्ड आ जाता है, तो ये देखें दो जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, इंग्लिश को भी यूज़ कर रहे हैं, बाकी दूसरे वर्ड्स को भी मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इंग्लिश जो है शोकेसिंग जो है द लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी, ये जाहिर करता है जो लिंग्विस्टिक्स की जो लचक है ना उसको जाहिर करता है। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की हैज़ इनकरेज, कि जिसकी जो है वो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने हौसला अफजाई की है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5, लास्ट वन जो है ग्रामर क्या है कि टू हैज़ नॉट बिन लेफ्ट अनटच्ड। अब देखिए अल्फाज आ गए, उसकी तब्दीली आ गई, मिक्स भी दूसरी ज़ुबानों के साथ कर दिया गया। अब उसमें कहते हैं ग्रामर भी, इसको भी नहीं छोड़ा है डिजिटल मीडिया ने, उसको में जो है भी छोड़े बगैर, इसको नहीं जो है वो टच किए बगैर नहीं छोड़ा। अब उसमें क्या है कि वाइल ट्रेडिशनल ग्रामर जो रवायती ग्रामर है, रूल्स, उसके जो रूल्स हैं स्टिल अप्लाई इन फॉर्मल राइटिंग जो है, आप भी वो जो हम लेते हैं ना रस्मी अंग्रेज़ी के लिखने के जो रूल्स हैं, जो रवायती इंग्लिश के हैं ग्रामर के, उनको आज भी अप्लाई किया जाता है। द राइज ऑफ टेक्सटिंग, जिस तरीके से राइज जो है इसका फैलाव आ जाता है, किसका, टेक्सटिंग, टेक्स्ट लिखने के फैलाव में इसका अभी भी इजहार होता है। फिर ट्वीटिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज को, ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको ट्वीटिंग में भी यूज़ किया जाता है, एंड चैटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ क्रिएटेड, अब उसने क्या किया है कि जब हम टेक्स्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं या चैट करते हैं, तो उस वक्त पैदा किया गया है क्या, अ मोर रिलैक्स्ड अप्रोच टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि अब जो सेंटेंस का जो ढांचा है ना उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स, नरमी एक सूरत में अब कहते हैं कि उन्होंने पैदा कर दी है कि ढांचे को जब तब्दील किया जा सकता है कुछ हद तक कि उसके मीनिंग जो है ना वो तब्दील ना हो, तो उसमें जो है ना वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है वो नरमी को दिखाया गया है। एंड प्रोनंसिएशन, और उसके प्रोनंसिएशन, उसके तलफ़्फ़ुज़ पर भी लचक जो है वो दिखाई गई है। ऑन प्लेटफॉर्म्स जो है, प्लेटफॉर्म्स, अब प्लेटफॉर्म्स लाइक, किस तरह के, कौन से प्लेटफॉर्म्स लाइक, जिस तरह के अब कहते हैं ट्विटर है, वेयर कैरेक्टर्स आर लिमिटेड, या किरदार जो है बड़े महदूद होते हैं। यूज़र क्या करते हैं, ऑफन ओमिट, अक्सर जो है ना वो छोड़ देते हैं, ओमिट होता छोड़ देना। आर्टिकल्स का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, अब देखिए ना आर्टिकल का इस्तेमाल कई जगहों पे बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ट्वीट करते वक्त जो है वो क्या होता है कि उसमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑफन ओमिट, इसको अक्सर जो है वो छोड़ दिया जाता है, आर्टिकल्स को छोड़ दिया जाता है, ए एन और दा का इस्तेमाल, सॉरी इसको जो है ना वो कहते हैं आर्टिकल कहते हैं, ए एन और दा का इस्तेमाल जो है छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें पंक्चुएशन जो है, जो फुल स्टॉप, कॉमाज, कैपिटल लेटर्स जो हैं, ये सारे पंक्चुएशन हैं, तो इनको भी जो है ना रमूज़े औकाफ जिसे कहा जाता है।
अब इनको भी जो है ना वो छोड़ दिया जाता है। एंड इवन कैपिटलाइजेशन, और यहाँ तक के लफ्ज़ों के छोटे और बड़े को भी नहीं देखा जाता। टू सेव स्पेस, स्पेस को जो है ना वो सेव करने के लिए। फॉर इंस्टेंट, मिसाल के तौर पर आ सेंटेंस जो है ना एक फ़िक्रा आ जाता है। किस तरह का? लाइक एक फ़िक्रा है, आई एम गोइंग टू द स्टोर। ये एक अंग्रेज़ी का फ़िक्रा है कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, कि मैं स्टोर जा रहा हूँ। अब इस फ़िक्रे को वो उन्होंने चेंज कैसे किया है? अब कैसे चेंज किया? अब देखें, माइट बी शॉर्टनड, इसको शॉर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? टू। अब देखें टू कैसे शॉर्ट उन्होंने किया है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, गोइन, GOIN लिखा है, फिर टू लिख दिया है और स्टोर लिख दिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दी है। और ये ग्रामेटिकल हम देखें जिसमें ना तो कैपिटल लेटर को मद्देनज़र रखा गया है, ना इन्होंने आर्टिकल को मद्देनज़र रखा है, और सब्जेक्ट को वैसे छोड़ दिया है। तो इसलिए जो है ना वो ये इस तरह का स्टाइल जो है ना अपनाया जाता है, और ग्रामर की इसमें भी तब्दीलियाँ जो है हो चुकी हैं। अब आगे देखें इसमें, वाइल सम सी, कुछ लोग ये देखते हैं दिस एज आ डिक्लाइन इन लैंग्वेज स्टैंडर्ड, जो कुछ लोग ये देख रहे हैं कि ये ज़ुबान की तनज़्ज़ुली का बायस है, यानी इससे ज़ुबान का स्टैंडर्ड जो है वो कम हो रहा है कुछ के नज़र में। अदर्स, जबकि दूसरे क्या करते हैं, आर्गू इस बात पे दलाइल देते हैं दैट इट रिफ्लेक्ट्स अ क्रिएटिव अडेप्टेशन जो है टू न्यू कम्युनिकेशन टूल्स। अब बाकी लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एक तख्लीकी एक मुताबिकत है नए कम्युनिकेशन के टूल्स में शामिल होने के लिए। अब ये देखें, कुछ लोग, ज़ाहिर हर चीज़ है उसको कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ उसको अच्छा मानते हैं, तो लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये इसके एक नए टूल्स है ना कम्युनिकेशन का, उसके मुताबिक इसको बनाया जा रहा है, इसलिए ये बेहतर है। ठीक हो गया बच्चों। इसके साथ ही हमारे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो है उसके पार्ट 1 का हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। पार्ट 1 जो है क्लास 10 के चैप्टर 3 का, तो इंशाल्लाह जल्दी इसका चैप्टर 2 जो है वो हम करेंगे। 10 क्लास हमारी थोड़ी सी पीछे रह गई थी लेक्चर्स में, तो इंशाल्लाह इसको मैं कवर कर दूंगा। जल्द हम क्लास 9 और 10 के लेक्चर जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इसके मुकम्मल होंगे। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा आपके फैमिली में क्लास 9 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MD कैट के लेक्चर्स भी चैनल्स में मौजूद हैं, ग्रामर के लेक्चर मौजूद हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है उसके भी मौजूद हैं। आपने किसी किस्म का कोई भी लेक्चर देखना हो तो चैनल आप विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।